बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। आज मैं आपको पीर अहमद सुल्तान की विलादत और उसके बाद होने वाले मौजज़ात बताऊंगी कि जब पीर अहमद सुल्तान अलैहिस्सलाम अपनी वालदा बीबी आयशा के शिकम में थे तो उनके दरवाज़े पर एक फ़कीर आया। बीबी आयशा फ़कीर को खैरात देने के लिए गई तो उस फ़कीर ने कहा कि बेटा, खुदा ताला तुम्हें एक बेटा अता फरमाएगा जो तुम्हारे नाम को रोशन करेगा और जब तक ये दुनिया बाकी है उसका नाम भी बाकी रहेगा। जब पीर अहमद सुल्तान अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आता है तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को उसकी वालदा कहती है कि जाओ और दाया को बुला कर लाओ। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दौड़ते दौड़ते दाया के दरवाज़े पर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से दाया, जो कि नाबीना थी, वो आवाज़ देती है कि कौन है जो मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन हूँ और मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, आप जल्दी चलें। वो दाया कहती है कि कुछ देर रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे बताओ आपका सामान कहाँ रखा है, मैं ले आता हूँ। दाया कहती है कि अंदर कमरे में जाओ, वहाँ पर एक थैला रखा हुआ है, वहीं ले आओ। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो थैला लाकर आते हैं और दाया को अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर में सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। दाया जब कमरे से बाहर आती है तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बच्चे की विलादत की खुशखबरी सुनाती है और साथ ही बताती है कि देखो, मैं तो नाबीना थी, ये ऐसी अज़मत वाला बच्चा है कि इसकी विलादत से और इसके नूर से मेरी आँखों की रोशनी लौट आई है। देखो, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये मौजज़ा देखकर वहाँ पर मौजूद सब इंसान बहुत ही खुश हुए। पीर अहमद सुल्तान के दादा ने लोगों में मिठाई बांटी और इस दाया को गंदम के दानों से भरा हुआ एक मटका दिया। दाया कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस बच्चे के नूर से मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है, इसके अलावा मैं आपसे क्या लूँ। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप ये दाने ले लें। वो दाया कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। दाया दानों से भरा हुआ मटका अपने सर पर रखती है और अपने घर की तरफ रवाना होती है। वो एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे ये दाने आपसे बेचने हैं। जब वो मटका सर से उठाती है और नीचे ज़मीन पर रखती है, उसमें देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये दाने नहीं बल्कि हीरों में तब्दील हो चुके हैं। दाया ये मौजज़ा देखकर बेहोश हो जाती है। दुकानदार उस पर पानी छिड़कता है और उसे होश में लाता है और पूछता है कि आपको क्या हो गया कि आप इस तरह बेहोश हो गई। वो दाया सारा वाक़या बताती है कि किस तरह वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन के घर गई और वहाँ पर एक बच्चे की विलादत हुई जिसके नूर से उसकी आँखों की रोशनी लौट आई और उन्होंने ये दाने दिए और यहाँ आकर देखा तो दाने नहीं बल्कि हीरे हैं। ये सुनकर दुकानदार, जिसका नाम शाह था, वो बहुत हैरान होता है। दाया कहती है कि मुझे हीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम रख लो और मुझे सौदा दे दो। दुकानदार बहुत ही खुश होता है और कहता है कि आप अपने घर चलें, मैं सारा सौदा आपके घर भिजवा देता हूँ। उसके बाद वो शख्स जो कि दुकानदार था, उसने उस मटके को उठाया और उसमें से हाथ डालकर हीरे बाहर निकाले और ये देखकर बहुत ही खुश हुआ कि उसके पास इतने सारे हीरे आ गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक हीरा उसके हाथ से गिर जाता है।
وہاں پر چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کی نظر اس ہیرے پر پڑتی ہے اور وہ یہ ہیرا اٹھا لیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اپنی امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی دیکھو مجھے کیا ملا۔ اس کی امی دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کو بلاتی ہے۔ جب اس عورت کا شوہر آتا ہے اور دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہیرا ہے، یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہارا بچہ شاہ کی دکان کے قریب کھیل رہا تھا، اسے وہیں یہ پڑا ملا۔ لالا والا بنے لاڑا سج گیا نگاہ سارا